कहते हैं नाकामयाब होने का डर अक्सर लोगों को कामयाब बनने नहीं देता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग सब बहुत मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। बॉम्बे में रहता हूं और समंदर के पास अगर वीडियो नहीं बनाया तो क्या फ़ायदा। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, बादल भी आए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बॉम्बे की पहली बरसात है, इसका मतलब मॉनसून का आगमन जल्दी होने वाला है और बहुत ज़रूरत भी है। हमारे शहर में गर्मी बहुत पड़ रही है। आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो सारे दोस्त जो सिर्फ मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, भैया क्या कर रहे हो आप लोग यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज के थंबनेल में और टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा कि आज का वीडियो जो है एक्चुअली छोटी सी कहानी है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कई बार होता ऐसा है कि कहानी सुनाने वाला क्या कहना चाह रहा है वो तब तक समझ भी नहीं आता जब तक आप उसे एंड तक ना सुने। तो कहानी एंड तक ज़रूर सुनिए। और टाइटल में तो आपने पढ़ लिया होगा कि 1.5 साल तक अपाहिज रहने के बाद भी वो एक कामयाब एक्टर बना। तो आइए मैं कहानी शुरू करता हूँ। कहानी बेसिकली एक लड़के की है। आज तो वो सक्सेसफुल एक्टर है, कामयाब एक्टर है, लेकिन उस वक्त वो टीनेजर था, 13-14 साल का था। और पंजाब से उसके फादर की बदली जो है वो बॉम्बे हो गई। जैसे कि हर कोई टीनेज लड़का ये सपने देखता है कि मैं एक दिन एक मशहूर एक्टर बनूंगा, तो वो भी सपने देखा करता था कि मुझे एक्टर बनना है। और फादर की पोस्टिंग बॉम्बे हो गई। वो बॉम्बे आया, बॉम्बे के कॉलेज में उसने एडमिशन लिया। कॉलेज में बहुत पॉपुलर लड़का था वो। कॉलेज में ज्वाइन होते ही उसने अपने मिलनसार नेचर की वजह से बहुत सारे दोस्त बना लिए। कॉलेज में बहुत पॉपुलर लड़का था वो। उसका ह्यूमर, उसका मिलनसार नेचर, उसकी जिंदा दिली उसे सबका दोस्त बना देती थी। कॉलेज में उसने अपना थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। शुरू में तो उसे छोटे से रोल मिलने लगे अपने नाटक में, लेकिन बाद में वो इतना पॉपुलर हुआ कि उसे उसके सीनियर्स भी बड़े बड़े रोल्स में लेने लगे। कॉलेज के साथ साथ उसने इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया और इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स में भी उसने बहुत धूम मचाई, बहुत सारे अवार्ड जीते। साथ में प्लेस के साथ साथ उसने कॉलेज के फैशन शोज में भी काम करना शुरू कर दिया। वो इंटर कॉलेजिएट फैशन शोज में बेस्ट मॉडल का अवार्ड लेके जाता है। 3-4 साल बस यही फैशन शोज, नाटक, प्लेज इसी में खत्म हो गए। और फिर वो दिन आया जब वो ग्रेजुएट हुआ। उसे उसका रिजल्ट मिला। बहुत अच्छे नंबरों से उसने अपना बीकॉम की डिग्री हासिल करी और अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो कुछ दोस्तों के साथ रात को पार्टी करने गया। दोस्त पार्टी कर रहे थे, खा पी रहे थे। पार्टी करके वो लोग रात में एक दोस्त की कार में वापस घर के लिए निकले। जून का महीना था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी बॉम्बे में। दोस्त गाड़ी चला रहा था, गाड़ी में म्यूजिक भी चल रहा था कि अचानक से दोस्त ने पता नहीं कार का कंट्रोल खो दिया और कार एक पोल से जा टकराई और एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। 20 सेकंड के बाद जब उसे होश आया और उसने अपने पैर को देखा, वो एकदम मुड़ चुका था। और पहली चीज उसने अपने दोस्तों से बोली कि यार ये क्या किया, मेरा एक बहुत बड़ा शूट है नेक्स्ट वीक, अब मैं कैसे करूंगा। फिर वहां पे एम्बुलेंस आई, बड़ी मुश्किल से उसे और उसके सारे दोस्तों को कार से निकाला गया। हॉस्पिटल रश किया गया। हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन चला और ऑपरेशन के बाद उसके पैर में फ्यूमर, थाई में एक प्लेट डाली गई जिसके अंदर 12-13 स्क्रू ड्रिल किए गए। उसका लेफ्ट पैर बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था। ऑपरेशन हुए 6-7 महीने हो चुके थे, लेकिन अब भी उसके पैर में कोई सुधार नहीं आया था। उसकी बोन, उसकी हड्डी जुड़ ही नहीं पा रही थी। वो दिन भर उदास रहने लगा, सिर्फ अपने एक्सरे और घर की सीलिंग को देखता रहता। किसी से बात नहीं करता, बस चुपचाप बैठे रहता। बात यहां तक आ पहुंची कि फिर उसका दूसरा ऑपरेशन करना पड़ा। दूसरे ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर्स ने वो प्लेट निकाल के अब उसके पैर में एक नेल यानी एक लंबा सा कीला डाल दिया
उस ऑपरेशन के बाद भी वो 6-7 महीने तक उदास ही रहा। डॉक्टर ने उससे कहा कि भागना तो दूर, शायद ही तुम ठीक से चल पाओगे। उसके बाद मानो उसका जीवन पे से विश्वास ही उड़ गया था। उसे समझ ही नहीं आता था कि वो क्या करे। एक वक्त इतना पॉपुलर लड़का आज बेबस और लाचार। और इसी तरह 1.25 साल 1.5 साल के अंदर अंदर वो बहुत मोटा भी हो गया, तकरीबन 105 किलो का। फिर 1.5 साल के बाद अचानक एक सुबह वो उठा और सोचने लगा कि अगर मैं उस एक्सीडेंट में बच गया तो जरूर ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा है, शायद वही जो मैं करना चाहता था। बस फिर क्या था, उसने ठान लिया कि वो ठीक होके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने धीरे धीरे बैसाखियों के साथ चलना शुरू किया। बहुत मुश्किल था उसके लिए, बहुत तकलीफ हुई उसे, उसका वजन बढ़ा हुआ था। बैसाखियों के बाद वो लकड़ी पर आया, एक छड़ी पर आया, और देखते देखते 3-4-5 महीने में उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। अपना वजन कम करने के लिए उसने साइकिलिंग करना शुरू की। साइकिलिंग करते करते उसका वजन भी कम हो गया और उसके पैरों में ताकत भी आ गई। फिर धीरे धीरे उसने जॉगिंग करना शुरू की। धीरे धीरे जॉगिंग करते करते वो तेज दौड़ लगाने लगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देता। थक के चूर हो जाता तो हमेशा यही सोचता कि नहीं, मुझे मेरा सपना पूरा करना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी तकलीफें सहनी पड़े, मैं सहूंगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो रात को सोते वक्त कामयाबी के सपने देखते हैं, और दूसरे वो जो रात को सोते वक्त कामयाबी के सपने देखते तो हैं, लेकिन सुबह होते ही उन सपनों को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। ये एक्टर भी वैसे ही था। इतनी मुश्किलें आई, इतनी कठिनाइयां सही, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने आप पे पूरा विश्वास था, उसे अपनी मेहनत पे विश्वास था, और सबसे ज्यादा उसे ऊपर वाले पे विश्वास था कि वो जो चाह रहा है, जो करना चाहता है, जो उसका सपना है, वो उसे जरूर पूरा करेगा। उसने कभी हार नहीं मानी, पूरी हिम्मत से अपना 100% देते रहा। वैसे मैंने आपको बताया कि वो एक्टर है कौन? चलिए बताता हूं। वो एक्टर है ये। जी हां, ये कहानी मेरी अपनी है। ये मेरे साथ ही हुआ था। क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा था मुझे उस वक्त। लाचार, अपाहिज, बेचारा, कि ये अब लाइफ में करेगा क्या। लेकिन दोस्तों, मैंने किया वही जो मुझे करना था। मैंने हिम्मत नहीं हारी बस। तो आप लोगों से भी यही कहूंगा कि जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए, बस हिम्मत मत हारिए। डोंट गिव अप। दोस्तों, जिंदगी वो नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि जिंदगी वो है जो आप बनाते हो। जैसे वो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाया, बिल गेट्स। वो बचपन में जूते सिलता था, अब्राहम लिंकन। वो होटल में वेटर था, ओबरॉय। वो एक बस कंडक्टर था, द ग्रेट मिस्टर रजनीकांत। वो अपने 10वीं के एग्जाम भी पास नहीं कर पाया, सचिन तेंदुलकर। वो अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस की फीस के लिए चाय सर्व किया करता था, मेसी। वो 105 किलो का हो गया, 1.5 साल तक अपाहिज था, लेकिन फिर भी एक कामयाब एक्टर बना। मैं आकाश।